राजकुमारी मायरा की सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। उसकी आंखें बादाम के आकार की, गहरे काजल से सजी, मानो रात के तारों को अपने भीतर समेटे थी। उसका चेहरा गोरा और चमकदार, चांदनी की तरह दमकता था। उसकी कमर पतली और लचकदार, किसी नदी की लहरों सी बहती थी, और उसकी साड़ी रेशम की, उसके 34-26-36 के सुडौल शरीर पर इस तरह लिपटी थी मानो कोई चित्रकार ने उसे कैनवास पर उकेरा हो। जब वह चलती थी तो उसकी चूड़ियों की खनक हवाओं में संगीत घोल देती थी, और उसकी मुस्कान, ओह वह मुस्कान, ऐसा लगता था जैसे सूरज ने अपनी किरणें सिर्फ उसी के लिए भेजी हों। मायरा न केवल सुंदर थी, बल्कि उसका दिल भी उतना ही कोमल था। उसकी आवाज में एक ऐसी मिठास थी कि सुनने वाला बस खो जाता था। लेकिन मायरा का यह सौंदर्य उसकी नियति का हिस्सा बन गया। वह एक ऐसे किले में कैद थी जहां उसका प्रेम एक साधारण सैनिक काविश से मिलना मना था। काविश एक साहसी और नन्हा सा सपना देखने वाला योद्धा, जिसके पास न तो धन था न रुतबा, लेकिन उसका दिल मायरा के लिए धड़कता था। मायरा और काविश की मुलाकात एक रात किले के बगीचे में हुई थी। चांदनी रात में जब मायरा अपनी सहेलियों के साथ फूलों की सैर को निकली थी, काविश वहां पहरा दे रहा था। उनकी नजरें टकराईं और उस एक पल में समय ठहर गया। मायरा की साड़ी का पल्लू हवा में लहराया और काविश की तलवार की चमक उसकी आंखों में उतर आई। वह पल, वह नजर, वह चुपके से मुस्कुराहट, यही उनका प्रेम बन गया। वे चोरी छिपे मिलने लगे। किले की दीवारों के पीछे रात के साये में वे अपने दिल की बातें करते। मायरा काविश को अपने सपनों के बारे में बताती, एक ऐसी दुनिया जहां वह आजाद हो, जहां प्रेम पर कोई बंधन न हो। काविश उसे अपनी कहानियां सुनाता, जंगलों की, पहाड़ों की, और अपने उस सपने की जिसमें वह मायरा को अपने साथ ले जाकर एक छोटा सा घर बनाएगा, जहां सिर्फ प्यार बसता हो। वही प्रेम पत्र जो आरव ने पाया, मायरा ने काविश के लिए लिखा था। उसमें उसने अपने दिल की हर बात उड़ेल दी थी। मेरे काविश, उसने लिखा, तुम मेरी धड़कन हो, मेरी सांस हो। यह किला मेरा नहीं, मेरा तो बस तुम्हारा साथ है। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगी, बस तुम मुझे ले चलो। लेकिन यह पत्र कभी काविश तक नहीं पहुंचा। मायरा ने इसे एक पुराने बक्से में छिपा दिया था, क्योंकि उसे डर था कि अगर यह पत्र किसी के हाथ लग गया तो काविश की जान को खतरा हो सकता था। आरव, समय यात्री, जब इस पत्र को पढ़ता है तो उसका दिल भर आता है। वह मायरा की भावनाओं को महसूस करता है, जैसे वह खुद उस दौर में जी रहा हो। वह यह जानने को बेताब हो जाता है कि आखिर यह प्रेम कहानी अधूरी क्यों रह गई। उसकी समय मशीन उसे मायरा के युग में ले जाती है, और वहां वह मायरा और काविश की कहानी का गवाह बनता है। मायरा और काविश का प्रेम गहराता गया, लेकिन किले की दीवारें उनके लिए जेल बनती गईं। राजा को उनके प्रेम की भनक लग गई। मायरा को काविश से मिलने से रोक दिया गया और काविश को किले से निकाल दिया गया। मायरा ने अपने पिता से विनती की, लेकिन राजा का क्रोध अटल था। तुम एक राजकुमारी हो और वह एक साधारण सैनिक। यह प्रेम तुम्हारी शान के खिलाफ है, राजा ने गरजते हुए कहा। मायरा का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने काविश को गुप्त संदेश भेजे, और एक रात जब चांद काले बादलों में छिपा था, वे भागने की योजना बनाकर मिले। काविश ने मायरा को अपनी बाहों में भरा और वादा किया, मैं तुम्हें इस किले से आजाद कराऊंगा, मेरी जान। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उस रात जब मायरा और काविश जंगल की ओर भाग रहे थे, राजा के सैनिकों ने उनका पीछा किया। एक भयंकर युद्ध हुआ।
काविश ने मायरा को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन वह अकेला था। सैनिकों की तलवारों ने उसे घेर लिया और मायरा की आंखों के सामने काविश खून से लथपथ होकर गिर गया। मायरा, उसने आखिरी बार उसका नाम पुकारा और उसकी सांसें थम गईं। मायरा चीखी, रोई, लेकिन कुछ नहीं कर सकी। उसे वापस किले में कैद कर लिया गया। उसका दिल टूट चुका था। उसने उस रात के बाद कभी किसी से बात नहीं की। उसने अपने प्रेम को, अपने काविश को उस पत्र में समेट दिया जो कभी अपने मंजिल तक नहीं पहुंचा। आरव, जो इस त्रासदी का गवाह बना, मायरा के दर्द को अपने भीतर महसूस करता है। वह मायरा से मिलता है जो अब किले की सबसे ऊंची मीनार में कैद है। उसकी आंखों में अब वह चमक नहीं जो कभी काविश के लिए थी। आरव उसे पत्र दिखाता है और मायरा की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकलती है। यह मेरा प्रेम था जो कभी पूरा नहीं हुआ, वह फुसफुसाती है। आरव, जो समय को बदल सकता है, मायरा से पूछता है, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? मायरा मुस्कुराती है, एक दर्द भरी मुस्कान, और कहती है, कुछ प्रेम समय से परे होते हैं। मेरे काविश को वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन तुम यह पत्र दुनिया तक पहुंचा दो। मेरे प्रेम को अमर कर दो। आरव उस पत्र को लेकर अपने समय में लौटता है। वह इसे एक किताब में छपवाता है जिसका नाम होता है किले का आखिरी प्रेम पत्र। यह कहानी दुनिया भर में फैलती है और लोग मायरा और काविश के प्रेम को समझते हैं। यह कहानी एक सबक देती है, प्रेम की कोई मियाद नहीं होती और इसे जीने के लिए हर पल को जी लेना चाहिए। लेकिन मायरा की कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी। यह एक सबक थी कि समाज की बेड़ियों और समय की सीमाओं से परे प्रेम हमेशा जीवित रहता है। मायरा और काविश का प्रेम भले ही अधूरा रहा, लेकिन उनकी भावनाएं उस पत्र में हमेशा के लिए अमर हो गईं। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन यह भी कि समाज और नियति कभी कभी इसे छीन सकती है। हमें अपने प्रियजनों को हर पल में महत्व देना चाहिए, क्योंकि समय कभी भी किसी का इंतजार नहीं करता।